बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, पास्ट के सत्संग और अभी के सत्संग के अनुभवी हूँ। पास्ट अर्थात इस सत्संग में आने के पहले बुद्धि में क्या रहता था, और अब इस सत्संग में आने से बुद्धि में क्या रहता है। यह रात दिन का अंतर देखने में आता होगा। उन सत्संगों में तो सिर्फ सुनते ही रहते हैं, कोई आश दिल में नहीं रहती। बस इतना ही समझते हैं, सत्संग में जाकर के 2 वचन शास्त्रों का सुनना होता है। यहाँ तो तुम बच्चे बैठे हो, कहाँ बैठे हैं? क्या हमारे बुद्धि में है कि हम आत्माएं बाप दादा के सामने बैठे हैं और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए यह ज्ञान और सहज राजयोग सीख रहे हैं। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम बैरिस्टर अथवा इंजीनियर बनेंगे, कोई न कोई इम्तिहान पास करके हम जाकर के ऐसा पद प्राप्त करेंगे। ये ख्याल किसको आता है? आत्मा को ये ख्याल आता है कि अब हम पढ़कर फलाना बनेंगे। वास्तव में उन सत्संगों में तो कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं रहती है कि क्या प्राप्ति होंगी। करके कोई को आश होंगी तो भी ये होंगी कि अल्प काल के लिए आश होंगी कि साधु संत से जाकर के कृपा मांगेंगे, हमारे पर कृपा करो, आशीर्वाद करो। तो यह भक्ति अथवा सत्संग आदि करते यहाँ तक, वो भी भक्ति इतना समय आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। हमारा इस ड्रामा के अंदर आदि से अंत तक पाठ है। तो बाबा कहते हैं इतना समय तो वो भक्ति अथवा सत्संग करते करते यहाँ तक आकर पहुंचे हो। अभी जानते हो, अभी हम बाप के सामने बैठे हैं। एक ही आश है। अभी हम आत्माओं को क्या आश है? बाबा कहते हैं एक ही आश है आत्मा को कि बाप से हम बेहद का वर्षा लें। उन सत्संगों में तो वर्षा लेने की बात ही नहीं रहती। स्कूल में अथवा कॉलेज में भी वर्षा पाने की बात नहीं रहती है। वो तो टीचर है पढ़ाने वाला, वर्षे की आश। बाबा कहते इस समय ही तुम बच्चों को है। बरोबर बाप हमें परम धाम से आया हुआ है, हमें अपने साथ ले जाने के लिए, और फिर हमको फिर से सदा सुख का स्वराज्य देंगे। यह बच्चों के बुद्धि में जरूर रहेगा। फिर भी समझते हैं बाप के सन्मुख जानने से ज्ञान के अच्छे अच्छे बाण लगेंगे, क्योंकि बाप तो है सर्वशक्तिमान। बच्चे भी ज्ञान बाण मारने सीखते रहते हैं, परंतु बच्चे तो सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही हैं। यहाँ ही तुम बच्चे डायरेक्ट सुनते हो, समझते हैं बाबा हमें समझा रहे हैं। समझते हैं ना, जो भगवानो वाच्य हम सुन रहे हैं, किसके महावाक्य? शिव बाबा के महावाक्य अभी हम सुन रहे हैं।
यहाँ ही डायरेक्ट सुनते हैं। बाकी कोई सत्संग व कॉलेज में ऐसे नहीं समझेंगे। ये तो हम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो, हम अभी तो हम इस सारे सृष्टि चक्र को जान गए हैं। उन सत्संगों में तो जन्म जन्मांतर जाते ही रहते हैं। यहाँ तो एक बार की ही बात है। केवल इस संगम पर, इस सारे चक्र के अंत में एक बार इस संगम पर ही यहाँ इस सत्संग में आते हैं। भक्ति मार्ग में जो कुछ करते हैं वो तो अब सब पूरा होता है। वास्तव में उनमें कोई सार नहीं है, उनसे कोई भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। फिर भी कहेंगे अल्पकाल के लिए ये जो भी साधन अपनाते हैं तो कहेंगे मनुष्य कितना अल्पकाल के लिए कितने माथा मारते रहते हैं। बाबा कहते अभी तो तुम बच्चों की बुद्धि में रहता है, हमको बाप पढ़ा रहे हैं। बस बाबा ही बुद्धि में याद आएगा और उनके साथ अपनी गवाई हुई राजधानी भी याद आ जाएंगी। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जितना पुरुषार्थ करेंगे, जितना बाबा को याद करेंगे और फिर जितनी जीवन में धारणा करेंगे, औरों को भी ज्ञान की धारणा कराएंगे, उतना ही तुम ऊंच पद प्राप्त करेंगे। तो बाबा कहते हर एक बच्चे के बुद्धि में ये बात है ना। बाबा इस प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा हमें ये सारे राज समझा रही है। इनको दादा भी कहेंगे। शिव बाबा इनमें प्रवेश होकर हमको पढ़ा रहे हैं। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, पहले ये सब बातें हमारे बुद्धि में नहीं थी। हम भी बहुत सत्संगात करते थे, परंतु ये ख्याल में नहीं आता था कि परम पिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा आकर के भी कब पढ़ाते थे। अभी हमने बाप को जाना है और नई दुनिया के स्वर्ग का स्वराज्य अभी ही हमें फिर से याद आया है। तो ये अंदर में बहुत खुशी रहती है। बेहद का बाप जिसको भगवान कहते हैं वो हमको पढ़ा रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। पतित पावन बाप तो है ही, फिर टीचर के रूप में बैठ करके तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। इस दुनिया में कोई भी इस ख्यालात में नहीं बैठे होंगे सिवाय तुम बच्चों के। बाबा कहते अब तुम सब बच्चे बेहद बाप के याद में ही बैठे हो। अंदर में ये समझ है हम आत्माएं 84 जन्मों का पाठ पूरा बजा करके अब वापस अपने बाप के साथ घर में जाती हैं और फिर स्वर्ग में जाने के लिए बाप हमको ये सहज राजयोग की शिक्षा दे रहे हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हैं ये सहज राजयोग की शिक्षा देकर बाप हमें यह शिक्षा देकर स्वर्ग का महारानी महाराजा बनाने वाला है। ऐसा बाप के सिवाय
और कोई बना नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बाबा भी एक ही बार सारे कल्प में आकर के यह पढ़ाई पढ़ाते हैं। किस लिए? स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए। बाबा ने आज बार बार ये बात याद कराई है। ये पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, अर्थात बाप से वर्षा लेने के लिए। बुद्धि में रहता है हम बच्चे बाप के द्वारा बेहद सृष्टि के स्वराज्य लेने के लिए अब यह ईश्वरी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एम ऑब्जेक्ट के ताकत से ही तो पढ़ते हैं। जब बुद्धि में है कि हमें इतनी प्राप्ति होनी है तो बाबा कहते हैं एम ऑब्जेक्ट के ताकत से ही तो ये पढ़ाई पढ़ते हैं। अभी तो मीठे मीठे बच्चों के बुद्धि में है। कहाँ हम बैठे हैं? क्या याद आएगा? कहाँ बैठे हैं? क्या बाबा ने बताया? बार बार बाबा हमें पक्का करा रहे हैं। अभी तो मीठे मीठे बच्चों के बुद्धि में है, अब हम कहाँ बैठे हैं? देखो, मनुष्यों की सत्संग में मनुष्य बैठते हैं, उनों की ख्यालात तो कहाँ न कहाँ चलती ही रहती हैं, परंतु तुम बच्चों की ख्यालात कहाँ भी नहीं जाएंगी सिवाय एक बाप की याद के। तुम जानते हो पढ़ाई के समय पढ़ना है, खेलने के समय खेलना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हम बेहद के बाप के सन्मुख में अब बैठे हैं, आगे नहीं जानते थे। कोई भी मनुष्य मात्र जानते ही नहीं है कि भगवान भी आकर के यह राज योग सिखलाते हैं। अभी तुम बच्चों ने भी समझा है कि जन्म जन्मांतर तुम भक्ति करते आए हो, तो ये ज्ञान तो सिवाय बाप के कोई दे ही नहीं सकता। जब तक बाप न आवे विश्व के मालिकपन का वर्षा कैसे मिले? न किसके बुद्धि में ये आता है कि हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान ही स्वर्ग का रचता है, फिर हम स्वर्ग में क्यों नहीं जाएं? ये बात भी बाबा कहता है किसके भी बुद्धि में नहीं आएंगी। भल कितने भी नरक में दुखी क्यों न हो, परंतु ये नहीं समझेंगे कि भगवान आकर के हमें सुख स्वर्ग में ले जाएगा। भल याद करते रहते हैं, हे भगवान, हे पतित पावन कहते रहते हैं, परंतु ये उन्हों को बुद्धि में नहीं आता है कि हम दुखी क्यों बने हैं। बाप क्या बाप बच्चों को दुख देते हैं क्या? कहते हैं ना भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। बाप नई सृष्टि रचते ही है बच्चों के लिए। क्या सृष्टि दुख के लिए बच्चों के लिए दुख की सृष्टि रचेंगे? ये तो हो नहीं सकता। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो, सुन रहे हो ना? बाबा हम बच्चों के विश्वास को कहते हैं, अभी तुम बच्चे श्रीमत पर चलने वाले हो। बल कहाँ भी हो, चाहे दफ्तर में बैठे हो, चाहे धंधे आदि में बैठे हो, परंतु बुद्धि में तो ये है ना कि हमको पढ़ाने वाला भगवान बाप है। हमको रोज सवेरे सवेरे आकर के क्लास में ये पढ़ाई पढ़ाते हैं।
क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता होगा। याद पड़ता है ना, सवेरे सवेरे उठ के अमृत वेले याद में बैठना है और क्लास में जरूर जाना है। सवेरे क्लास में जाना होता है, क्लास में जाने वालों को ही याद पड़ता है। बाकी जो क्लास में आते ही नहीं है वो तो पढ़ाई को और पढ़ाने वाले को कहा जाएगा कि समझ ही नहीं सकते। यह नई नई बातें हैं जिसको बाबा कहते तुम बच्चे ही जानते हो। बेहद का बाप जो नई दुनिया रचने वाला है वो बैठ करके तुमको नई दुनिया के लिए हीरे जैसा बनाते हैं। जब से माया का प्रवेश हुआ है तो तुम कौड़ी जैसे बनते आए हो। कलाएं कम होती गई है, माया ऐसे खाती आई है जो कुछ भी पता नहीं पड़ा। अभी बाप ने आकर के तुम बच्चों को जगाया है, अज्ञान नींद से आकर जगाया है। वो नींद नहीं जो रात को करते हो, पर इस अज्ञान नींद से आके जगाया है। बाबा कहते अज्ञान नींद में ही तो सोए पड़े थे। ज्ञान तो ज्ञान सागर बाप ही आकर देते हैं। एक ही हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है जिसको ही ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। वो ही आकर के ये ज्ञान दे सकता है। अभी तुम बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से ही बाप हमको पावन बना रहे हैं। कौन सी युक्ति? बाप को याद करो और बाबा जो हमें ज्ञान सुना रहे हैं उस ज्ञान को अच्छी रीत मथन करके जीवन में धारण करो। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे जान गए हैं, इस युक्ति से बाप हमको पावन बना रहे हैं। पुकारते रहते हैं हे पतित पावन बाप आओ, परंतु समझते नहीं है कैसे आकर पावन बनाए। बाप कैसे आकर पावन बनाएंगे? सिर्फ गाते रहते हैं, पतित पावन कहते ही रहते हैं, परंतु पावन बन तो नहीं सकते। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो इस समय तो सब पतित भ्रष्टाचारी है, जो भ्रष्टाचार से ही पैदा होते हैं। जो भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं वे कर्तव्य भी तो ऐसे ही करेंगे। ये सब बातें बाप अभी तुम बच्चों को समझाते हैं। तुम यहाँ सन्मुख में बैठकर सुनते हो तो तुम्हारा बुद्धि योग बाप के साथ लगा रहता है, फिर कुसंग के तरफ जा नहीं सकते। जो सुनते हुए भी फिर कुसंग के तरफ जाते हैं, बहुतों से मिलते करते हैं, बाहर का वातावरण सुनते रहते हैं, तो जो सन्मुख सुनने से अवस्था रहती है वो फिर बाहर जाने से अवस्था बदल जाती है। यहाँ तो तुम सब सन्मुख में बैठे हो, तुम्हारे सामने स्वयं ज्ञान का सागर परमपिता परमात्मा बैठ करके ज्ञान का बाण मारते हैं। इसलिए ही तो मधुबन की महिमा गाई हुई है। गाते भी तो है मधुबन में मुरली बाजे। मुरली तो बहुत स्थानों पर वैसे बजाते रहते हैं, ऐसे तो हर सेंटर पर ये मुरली सुनाते रहते हैं,
परंतु यहाँ सनमुख में बैठकर समझाते हैं और बच्चों को बाप सावधानी भी देते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कोई उल्टा सुल्टा संग नहीं करना। लोग तुमको उल्टी उल्टी बातें सुना करके डराएंगे और इस पढ़ाई से छुड़ाने की कोशिश करेंगे। कहा जाता है संग तारे कुसंग डुबोए। यहाँ तो सत्य बाप का संग है। देखो बाबा कहते तुम बच्चे प्रतिज्ञा भी करते हो, कौन सी? हम तो एक से ही सुनेंगे, एक का ही फरमान मानेंगे। तो एक कौन है? वो ही परमपिता परमात्मा, हमारा बाप, शिक्षक और सतगुरु, वो एक ही है। वहाँ तो गुरु लोग, और सत्संगों में तो गुरु लोग सिर्फ शास्त्र ही सुनाते रहते हैं, नई बात कोई नहीं है, पुरातन से चली आ रही है। और न कोई बाप का परिचय भी दे सकते हैं, न कोई ये ज्ञान की बातें जानते ही नहीं है तो सुनाएंगे क्या? वहाँ तो सब नेति नेति कहते आए हैं, बेअंत है बेअंत है ऐसे कहते रहते हैं। वो मानते हैं हम रचता और रचना की आदि मध्यांत को नहीं जानते। ये तो जब बाप आते हैं तभी आकर के समझाते हैं। उन कलयुगी गुरुओं में भी नंबरवार है, कोई के तो लाखों फॉलोअर्स हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे समझते हो हमारा सतगुरु तो कौन है? एक ही बाप है। मरने आदि की यहाँ बात ही नहीं है। ये शरीर तो शिव बाबा का है, बाकी तो शिव बाबा को शरीर तो होता ही नहीं, वो तो है अशरीरी, अमर है। हमारी आत्मा को भी अमर कथा सुना करके अमर बना रहे हैं, अमरपुरी में ले जाने के लिए। फिर हमें वहां से सुखधाम भेज देते हैं। निर्वाण धाम है ही अमरपुरी। बाबा कहते हैं अभी तुम्हारी बुद्धि में ये रहता है कि हम आत्माएं शरीर छोड़ करके जाएंगी कहाँ? अभी हम कहाँ जाएंगे? बाप के साथ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? बाप के पास ही जाएंगे। फिर जिसने जितना जितना पुरुषार्थ किया होगा उस अनुसार फिर स्वर्ग में जाकर के वो पद पाएंगे। ये क्लास तो आखिर ट्रांसफर तो होगा ना। हमारी पढ़ाई का पद इस मृत्यु लोक में हमें नहीं मिलता है, ये तो है मृत्यु लोक। फिर यही दुनिया बदल करके अमर लोक बन जाएंगी। तो बाबा कहते हैं अभी फिर अमर लोक में तुम्हारा जन्म होगा। तो अभी तुम बच्चों को स्मृति आई है कि हम इसके बाद जाकर के शरीर छोड़ेंगे तो अमरपुरी जाएंगे, अमरपुरी से फिर जाएंगे सतयुग में, वहां जाकर के 21 जन्मों तक राज करेंगे। अब ये है तुम्हारा अंतिम जन्म, फिर तुम वापस जाएंगे वाया मुक्ति धाम होकर के, फिर सुख धाम में आएंगे। देखो बाबा कहते हैं देखो
बाप तुम बच्चों को कितना रिफ्रेश कर रहे हैं, फिर वो बात समझा करके पक्की करा रहे हैं। आत्मा समझती है बरोबर। हम 84 के चक्कर में आते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं इस 84 के चक्कर में नहीं आता हूँ, परंतु मेरे में इस सारे सृष्टि चक्कर का ज्ञान भरा हुआ है। ये तुम बच्चे भी जानते हो कि पतित पावन बेहद का बाप एक ही है। तो बेहद का बाप ही फिर बेहद को ही पावन बनाने वाला है। और कोई भी मनुष्य बेहद का बाप हो नहीं सकता। बेहद का बाप एक ही है जो फिर सारी दुनिया को आकर के पावन बना देते हैं। फिर से बाबा हमें याद दिलाते हैं, तुम बच्चे जानते हो हम आत्माएं वहाँ की रहने वाली हैं, वहाँ से फिर शरीर में आते हैं। पहले कौन आया पाठ बजाने सृष्टि मंच पर? पहले कौन आया पाठ बजाने सृष्टि मंच पर? कौन आया? बोलो, कौन आया? बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो कि इस सृष्टि मंच पर पहले हम ही पाठ बजाने आए हैं। हम आत्माएं निराकारी दुनिया से आई है पाठ बजाने। इस समय तुम बच्चों को ये नॉलेज मिली हुई है। फिर कैसे नंबरवार हर एक धर्म वाले अपने अपने पाठ के अनुसार अपने अपने समय पर आते रहते हैं। इस ड्रामा को अविनाशी ड्रामा कहा जाता है, परंतु ये बात और किसके भी बुद्धि में नहीं है कि हम बेहद ड्रामा के एक्टर हैं। न बेहद के हिस्ट्री जोग्राफी को जानते हैं, न अपने जन्मों को ही जानते हैं। बाबा कहते अब देखो बाबा तुम बच्चों को कितना रिफ्रेश कर रहे हैं। फिर बातें नई सुना करके तुम बच्चों को रिफ्रेश करते हैं, परंतु रिफ्रेश फिर भी हर एक अपने पुरुषार्थ अनुसार ही होते हैं। बाबा कहते कोई बच्चे तो बड़ी खुशी में रहते हैं। बाबा हमको सत्य ज्ञान सुना रहे हैं और कोई मनुष्य मात्र यह ज्ञान दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए इसको अज्ञान अंधेरा कहा जाता है। बाबा कहते अभी तुम बच्चे जानते हो कि हम अज्ञान अंधेरे में कैसे आए हैं और फिर ज्ञान सोजरे में कैसे जाते हैं। ये भी फिर नंबरवार ही समझ सकते हैं। अब है घोर अंधेरा और घोर सोजरा किसको कहा जाता है? ये अक्षर बेहद से ही लगता है। बेहद अर्थात सारी विश्व से लगता है। घोर अंधेरा और घोर प्रकाश, आधा कल्प है रात और आधा कल्प है दिन। जो गाते हैं ना गीत में सांझ सवेरा है एक गीत ऐसा। अब ये तो सारी है बेहद की बात। बाबा आकर के तुम्हें शास्त्रों का सार समझाते हैं। ये जो दान पुण्यात करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, उन बातों से तो थोड़ा अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। बाप कहते हैं इन सब कर्मकांड करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं जो विश्व का मालिक बनेगा उन्हों को ही जो मालिक थे, मैं जो विश्व के मालिक थे,
जो कल पहले बने थे उन्हों को ही फिर से आकर के बनाता हूँ। तुम बच्चे ये भी समझ सकते हो कि सभी तो विश्व के मालिक बन भी नहीं सकते हैं। मालिक वही बनते हैं जिन्हों को बाप आकर के ये ऊंची पढ़ाई बनाते हैं। कोटों में को ही पढ़ते हैं, कई तो 5-6 वर्ष पढ़ करके चले जाते हैं, कई तो 10 वर्ष ये राजयोग सीखते हैं और फिर भी पढ़ाई छोड़ देते हैं। यहाँ तो कोई ऐसा नहीं ना जो फिर छोड़ दे, अभी से अपने को पक्का कर देना। बाप कहते हैं बच्चे याद रहे, माया बड़ी प्रबल है, बिल्कुल बेसमझ बना देती है, फिर फारकती दे देते हैं। कहावत है आश्चर्यवत बाप का बनंती सुनंती कथनती और फिर फारकती देवंती, ऐसे भी बच्चे हैं। बाबा कहते हैं उन बच्चों का भी विचारों का दोष नहीं है, ये माया उन्हों को तूफान में ले आती है। ऐसी सजनियां जिनको श्रृंगार कर स्वर्ग की महारानी बनाते हैं, वे भी फिर छोड़ कर चली जाती हैं। फिर भी बाप कहते हैं जिससे सगाई की उनको भला याद तो करो। याद कोई फट से नहीं ठहरेंगी, उसके लिए भी बार बार याद करते रहो, तब उनकी याद ठहरेंगी। आधा कल्प तो नाम रूप में फंसते आए हो, अब तो अपनी आत्मा को समझ, अपने को आत्मा समझ, मुझे बाप को याद करो। उन्हों के लिए तो बड़ा मुश्किल है। बाबा कहते हैं देखो बच्चे, तुम सत्युग में आए तो देही अभिमानी थे, आत्म अभिमानी थे, परंतु परमात्मा को नहीं जानते थे। परमात्मा को तो सिर्फ अब इस एक ही बार संगम पर जानते हो। बाकी तो यहाँ तुम आधा कल्प से देह अभिमानी बन जाते हो, यह भी नहीं समझते हो आत्माओं को ये शरीर छोड़ के दूसरा ले करके जाके पाठ बजाना है। अगर ये समझ जाए तो फिर रोने की दरकार ही नहीं रहे। जब बाप के द्वारा सुखधाम का भी तुम्हें वर्षा मिल रहा है तो बाबा कहते हैं बच्चे ये याद करके क्यों नहीं अटेंशन देते हो। इतनी ऊंची पढ़ाई, ऊंचे ते ऊंचा बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं और बाप तुम्हें गारंटी दे रहे हैं अगर ये पढ़ाई ठीक से पढ़ेंगे और एक बाप को याद करते रहेंगे तो तुम सुखधाम के मालिक बन जाएंगे। तो बाबा कहते अब तो बाप के द्वारा तुम्हें सुखधाम का वर्षा मिल रहा है तो क्यों नहीं पूरा पूरा अटेंशन दे करके बाप से वर्षा लेते हो। परंतु न पूरा समझने के कारण फिर छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को
नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते।